एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ा हमने अभी तक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंसिक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स बिल्डअप होते हैं, जनरेट होते हैं, वो बहुत कम है, स्मॉल इन नंबर। सेकंड थिंग कि ये चार्ज कैरियर्स किसी एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जो इक्वल इसमें बना है, दे कैन रिकम्बाइन, उनका रिकम्बिनेशन हो सकता है। अगर ऐसा हो गया, टेम्परेचर होते ही उनका रिकम्बिनेशन हो जाएगा। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है उनका रिकम्बिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल वापस खींच सकते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि कंडक्टिविटी नील हो जाएगी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज दैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ। इट मीन्स इट इज़ हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, पर एक प्रॉपर्टी है कि ये एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के इसका डिक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि एक अपोजिट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के चार्ज कैरियर्स बढ़ाने के लिए या कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सट्रिंसिक में इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज करना पड़ा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंसी होती है +4 वैलेंसी होती है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इसमें अगर +3 वैलेंसी का इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया जाता है तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा, और अगर इसमें +5 वैलेंसी का इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया जाता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा। और अगर इस तरह का चार्ज एक्सिस में हो जाए तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इम्प्योरिटी एटम डाला गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको उस इम्प्योरिटी एटम को बोलते हैं डोपेंट एंड एक्सेप्टर। एक्सेप्टर उसको तब बोलेंगे जब वो एक्सेप्ट करेगा चार्ज को इनसाइड द सेमीकंडक्टर, और डोपेंट उसको तब बोलेंगे जब वो डोनेट कर रहा है एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो डोपेंट होगा हमारा +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इम्प्योरिटी एटम, और एक्सेप्टर होगा हमारा +3 वैलेंसी का एटम। डोपिंग कहते हैं उस प्रोसेस को जब हम कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो +5 वैलेंस के जो एटम होते हैं दैट आर मेनली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का ये जो ग्रुप चलता है, इस ग्रुप में +5 वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट में +5 मतलब कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। इसके कोर को +5 से यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि अगर किसी एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसके ले लिए जाएँ तो उसके पास +5 मतलब कि 5 प्रोटॉन फालतू हो जाते हैं अंदर। तो 5 प्रोटॉन को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है +5 इन द कोर ऑफ दिस न्यूक्लियस और दिस एटम विच इज़ अ डोपेंट एटम हेयर। मान लीजिए ये हमने लिया है फॉस्फोरस। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसके पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी भी मिलेगी इसको। थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बॉन्ड को, अपने नेबरिंग बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये वाला जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री होकर आ जाएगा वैकेंट साइट में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पोजीशन ले लेगा। तो पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर था, अब उसकी दूसरी नई पोजीशन क्या बन गई, ये होगी।
अब फ्री इलेक्ट्रॉन वो नहीं रहा जो फॉस्फोरस ने छोड़ा था, पर इस बॉन्डिंग के बाद, टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला है, दैट इज एट ए न्यू पोजिशन 2। अब ये जो है ये अपने किसी नेबरिंग बॉन्ड को तोड़ेगा, नेबरिंग बॉन्ड को तोड़ेगा तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन ले लेगा। तो अब जो न्यू पोजीशन बनेगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, वो न्यू पोजीशन 3 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया है एक फॉस्फोरस एटम से जब डोपिंग की जाती है तो इसमें मिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड किए जाते हैं। याद रखें, इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है, रिफाइंड किया जाता है कि वो बिल्कुल प्योर हो जाए, उसमें और किसी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो, कि जब हम उसमें फॉस्फोरस ऐड करें तो वो अकेला एक मतलब कि एक अलग प्रॉपर्टी का फॉस्फोरस ही आइटम हो उसके अंदर जो ऐड किए जा सकते हैं। तो अगर एक फॉस्फोरस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो इफ देयर आर द मिलियंस ऑफ डोपेंट we are giving to the intrinsic semiconductor, so they are forming the excess of electrons inside this semiconductor। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड प्रोसीजर वही होगा कि थर्मल एनर्जी के कारण भी कुछ ब्रेक होंगे बॉन्ड, जैसे कि इंट्रिंसिक स्टेट में होता है। थर्मल एनर्जी के कारण जो ब्रेक होंगे वो इलेक्ट्रॉन और होल को इक्वल संख्या में जनरेट करेंगे। अब होल अगर जनरेट हो गए और वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, वो होल के साथ रिकम्बाइन भी होंगे। तो कुछ अगर इलेक्ट्रॉन और होल जो थर्मल एनर्जी पर बनते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कंबाइन भी हो गए तो भी हमारे पास इस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होंगे। और ऐसा भी होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन की, कुछ होल्स की पेयरिंग होने से बच जाएगी, पर वो बहुत स्मॉल नंबर में जनरेट हुए हैं। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इसमें होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म्स में, मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में इस सेमीकंडक्टर में हमारे पास होंगे होल माइनॉरिटी में, क्योंकि होल्स जो है संख्या में बहुत कम बने हैं। मान लीजिए अगर 15 होल संख्या में बने टोटल, तो 15 में से हो सकता है 9 होल रिकम्बाइन हो जाएं या 10 होल रिकम्बाइन हो जाए, 11 कंबाइन हो जाए, तो उसके बाद जो जितने बचेंगे वो 3 या 4 होल हमारे पास बचेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्योंकि जो एक्सेस में दिखाई देता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है हमें, फॉस्फोरस ने। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फालतू दिया है, तो एक्सेस में हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसने कुछ ना कुछ दिया है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द डोपेंट। नाउ द ब्लॉक डायग्राम, अगर हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इस तरह की इम्प्योरिटी आइटम जिसमें कि डोपेंट इम्प्योरिटी है, जिसने कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज की जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। Now in this n-type semiconductor we have the, what are these positive, ये जो मैंने पॉजिटिव सर्कल दिखाए हैं बड़े बड़े, ये क्या है ये भी अभी हमें समझना है। इसमें इनके साथ में दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से ही लिख रही हूँ, आप चाहे तो सर्कल से दिखा सकते हैं, सर्कल से आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, फील्ड से आप होल्स दिखा दीजिए। इलेक्ट्रॉन मैंने एक्सेस में दिखाए हैं और होल्स मैं इसमें माइनॉरिटी में दिखा रही हूँ। व्हाट आर दीज पॉजिटिव आयंस? दीज आर पॉजिटिव आयंस ऑफ फॉस्फोरस और एनी इम्प्योरिटी आइटम जो आप ऐड कर रहे हैं। ये आयन, इसमें जब इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग इस आयन के चारों तरफ हो जाती है, ये देखिए, और जिसके कारण ये आयन अपनी जगह से हिल नहीं सकता, दैट्स वाई दिस इज नोन एज इमोबाइल आयन। और जो हर एक जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो एक इमोबाइल आयन ने दिया है, इमोबाइल पॉजिटिव आयन ने। और क्योंकि पॉजिटिव ये इसलिए है क्योंकि इसने 4 बॉन्ड तो इसके बन गए, ये बना सकता था 5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसके पास कम बना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम आया है कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, दैट्स वाई दिस इज द पॉजिटिव आयन।
तो हर पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए और माइनॉरिटी में दिखा दीजिए होल्स। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।